कल रात जो इस धरती पे हुआ वो शायद इस दशक की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक घटना थी। शाम को 7 बजे के आसपास डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे थे कि आज की रात एक पूरी सभ्यता मिट जाएगी और साथ में उनकी एक डेडलाइन थी। फिर कुछ घंटों के बाद में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में सीज फायर हो जाता है। सवाल ये है, ये सब कुछ हुआ कैसे? पर्दे के पीछे क्या डील हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पूरी जंग का असली फायदा हुआ भी है या नहीं? और हुआ है तो किसको हुआ है? आज इस वीडियो में हम परत दर परत खोलने की काम करेंगे। सबसे पहले 2 लाइन में समझिए जंग शुरू क्यों हुई थी। इजराइल का दावा था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत करीब पहुंच गया है और ईरान को पीछे ले जाने के लिए, बैक करने के लिए ये जंग शुरू की गई थी। साथ वो कह रहे थे कि उनके जो प्रॉक्सी वार्स है, हिजबुल्लाह है, हुतीज है, इन सब के ऊपर हमें अटैक करना है। मार्च के आखिरी में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा हमला बोल दिया। अमेरिका बॉम्बर्स के साथ शामिल हो गया और देखते देखते 12 डे वॉर में ये बदल गई थी, जिसके चारों तरफ एक मिडिल ईस्ट टेंशन 29वें दिन तक पहुंच गई। कल का दिन बहुत ही ड्रामेटिक था। सुबह से ईरान और इजराइल के बीच में मिसाइल्स एक्सचेंज चल रहा था, गल्फ में सायरन बज रहे थे और फिर शाम को ट्रंप का ये स्टेटमेंट आया जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। और ठीक उसके कुछ घंटों के बाद में रात को अचानक ही खबर आई कि डील हो गई है। बीच में क्या हुआ, यही आज की असली कहानी है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल, जो उनका खुद का प्लेटफॉर्म है, उस पर लिखा, शब्द दर शब्द अगर मैं आपको बताऊं तो ये था, अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। आज की रात एक पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी जिसको कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये शाम दुनिया के इतिहास का सबसे अहम पल होने वाली है। ये किसी राजनेता की सामान्य धमकी नहीं थी, बल्कि एक अल्टीमेटम था ईरान को। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। ट्रंप की दी गई डेडलाइन के खत्म होने से ठीक 2 घंटे पहले अमेरिका और ईरान ने 2 हफ्ते का सीज फायर अनाउंस कर दिया कि 2 हफ्ते तक हम लड़ाई नहीं करेंगे। इसी में इजराइल भी जुड़ जाता है और ये सब इतना तेज होता है कि शेयर मार्केट भी रिएक्शन नहीं दे पाते हैं। डील की सबसे बड़ी शर्त क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल गुजरता है। ईरान ने इसे पूरी तरह से खोलने पर हामी भर दी है, सेफ पैसेज की बात कही है। बदले में अमेरिका और इजराइल ने बॉम्बिंग्स को 2 हफ्ते के लिए रोक दिया है। यानी कि सौदा ये था, तुम तेल का रास्ता खोलो, हम तुम्हारे ऊपर गिराने वाले बम्स को रोकते हैं। पर कुछ समझाओ कि हॉर्मुज तो युद्ध से पहले भी खुला हुआ था। युद्ध शुरू हुआ तब जाके हॉर्मुज बंद हुआ। अब वापस युद्ध को बंद करके आप हॉर्मुज खोल रहे हो, तो फिर आपने क्या सिर्फ हॉर्मुज को बंद करके वापस खोलने के लिए युद्ध किया था? अगला चैप्टर 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में खुलेगा, जहां अमेरिका और ईरान के डेलीगेट्स 10 पॉइंट पीस प्लान पर बातचीत करेंगे। इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। पाकिस्तान इस पूरे खेल में मीडिएटर के रोल में आ गया है और यही वो पॉइंट है जहां कहानी जो है और दिलचस्प हो जाती है। अब गौर से देखिए, ट्रंप जितने आक्रामक दिख रहे थे, उतनी ही बेचैनी से उस जंग से बाहर निकलना चाहते थे। क्यों? पहला है, ऑयल प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। दूसरा, अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन फिर से बढ़ने लग गई थी। तीसरा, 2026 के मिड टर्म इलेक्शन जो अमेरिका में होने वाले हैं वो करीब हैं। चौथा, यूरोप और गल्फ अलाइज ट्रंप पर लगातार दबाव बना रहे थे। ऐसा लगता है कि ट्रंप खुद इस जंग से में फंस गए हों और बाहर निकलने का फेस सेविंग एग्जिट ढूंढ रहे हों। इस पूरी जंग में ट्रंप ने कम से कम 10 बार हॉर्मुज पर अपने बयान बदले थे। ईरान और अमेरिका की ये जंग ट्रंप की गले की हड्डी बन चुका था। कई एनालिस्ट, जानकारी कहते हैं कि वॉर को ख़त्म करने का ये पूरा प्लान जो लास्ट मिनट का ड्रामा था, असल के अंदर एक स्क्रिप्टेड प्लान था। पाकिस्तान के थ्रू बैक चैनल टॉक पहले से चल रही थी। ट्रंप की सभ्यता खत्म करने वाली धमकी सिर्फ ईरान को आखिरी वक्त पर झुकाने के लिए थी। अमेरिका का कहना है कि अब हॉर्मुज खुल जाएगा, जो युद्ध के पहले भी खुला था, फिर ट्रंप के कारण बंद हुआ था।
ये सब कुछ एक वेल प्लान्ड सीक्वेंस लगती है। सवाल ये है, पाकिस्तान अचानक से बीच में कहां से आ गया? अल जजीरा के मुताबिक पाकिस्तान ने ही 2 हफ्ते के सीज फायर का फॉर्मूला दिया था। शहबाज शरीफ ने ट्रंप और जो ईरान की लीडरशिप है दोनों से पैरेलल बातचीत की और यहीं से वो ट्वीट आया जो पूरे इंटरनेट पर कल रात से वायरल है। शहबाज शरीफ ने एक्स पे पूरा सीज फायर अनाउंसमेंट पोस्ट किया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एग्रीड टू इमीडिएट सीज फायर, ये उस ट्वीट में लिखा गया था। लेकिन असली कहानी ट्वीट की एडिट हिस्ट्री में छुपी हुई है। जनता ने पकड़ा कि ट्वीट के पहले वर्जन में ही सबसे ऊपर लिखा था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। जैसे आप इस स्क्रीन पर देख रहे हो, यानी कि शहबाज शरीफ ने जो मैसेज कॉपी पेस्ट किया वो टेम्पलेट उन्हें किसी और ने भेजा था। अगर ये ट्वीट पाकिस्तान के अंदर उनके किसी स्टाफ ने लिखा होता तो वहाँ कुछ इस तरह से लिखा जाता, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, न कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑन ट्विटर या एक्स। ऐसा आमतौर पर तभी लिखा जाता है जब रेफरेंस कहीं बाहर से दिया गया हो, कोई और आपको भेज रहा हो कि भैया जाओ और ये चिपका दो ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर। ये बहुत बड़ा संकेत है कि डील की ड्राफ्टिंग पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के बाहर हुई। अभी ड्राफ्टिंग कहाँ पे हुई ये तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। अब ट्वीट बाहर से है, ड्राफ्टेड है, तो सवाल है कहाँ से? सबसे तगड़ी अटकल जो है वो है अमेरिका की, वाशिंगटन डीसी की, यानी कि अमेरिका ने खुद डील की लैंग्वेज लिखी। पाकिस्तान को सिर्फ अनाउंसर बनाया गया ताकि ईरान के सामने वो फेस सेविंग करके निकल सके, क्योंकि ईरान सीधे अमेरिका के सामने झुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। पाकिस्तान एक न्यूट्रल लुकिंग मैसेंजर बन गया है। हालांकि ये अब सबके सामने क्लियर है कि पाकिस्तान असल में वही है जो एस जयशंकर साहब के नाम से बाहर आया था। सीज फायर के तुरंत बाद ट्रंप ने एक बहुत दिलचस्प बात कही, बिग मनी विल मेड, ईरान कैन स्टार्ट द रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस। अब ये बड़ा पैसा कैसे बनेगा, ये बड़ा ही अच्छा पॉइंट है। ईरान का अगर रिकंस्ट्रक्शन शुरू होता है तो हर तरफ से जो सप्लाई आएगी वो अमेरिका से आएगी, या अमेरिका के रूट से आएगी, या अमेरिका के जो दोस्त देश है उनसे आएगी, यहाँ तक कि खुद ट्रंप की कंपनीज से आएगी। तो समझ सकते हैं कि पैसा कहाँ तक जाने वाला है, और शायद यही था ट्रंप का असली इंटेंशन। यहाँ पर आप एक पैटर्न देखिए। यूक्रेन में ट्रंप ने कहा था कि रीबिल्डिंग में अमेरिका की जो कंपनीज है वो लीड करेगी। गाज़ा में भी उन्होंने गाज़ा रिवेरा प्लान के अंदर यही फार्मूला दिया था, और अब नंबर है ईरान का। फॉर्च्यून मैगजीन की एक एनालिसिस बताती है कि अकेले ईरान के एनर्जी सेक्टर में रिकंस्ट्रक्शन से लगभग 300 बिलियन का रेवेन्यू आने वाला है। 300 बिलियन सर्विसेज में, इक्विपमेंट में, टेक्नोलॉजी में, लाइसेंसिंग के अंदर, इन सब के अंदर 300 बिलियन का खर्चा आने वाला है। और ये मिलेगा किसको? एक्सिम मोबिल को और वहाँ की अमेरिकी कंपनीज को। उन सब के लिए खुला मैदान बन चुका है। यानी कि बॉम्ब्स की धमकी के बाद में हेल्प इन रीबिल्डिंग का नया प्लान ट्रंप का है, जो कुल मिलाकर के पैसे कमाने का प्लान है। एक जरूरी बात, नेतन्याहू के ऑफिस ने यह साफ कह दिया है कि सीज फायर लेबनान को कवर नहीं करता है, यानी कि हिजबुल्लाह के खिलाफ उनका फ्रंट खुला रहेगा। इसका मतलब ये है कि इजराइल ने अपनी नॉर्थ फ्रंट पे लड़ाई को लगातार चालू रखने का फैसला कर लिया है। अब सबसे अहम सवाल, इसकी पूरी की कीमत किसको चुकानी पड़ी? ये नंबर अभी प्रोविजनल है, कंफर्म होते रहेंगे। ईरान की तरफ से न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स को भारी नुकसान पहुंचा, बड़ी संख्या में कैजुअलिटीज हुई, लोग मारे गए। हॉर्मुज बंद होने से ऑयल एक्सपोर्ट्स पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा, ईरान को भी फर्क पड़ा और बाकी देशों को भी फर्क पड़ा। आर्थिक रूप से ईरान कई सालों पीछे चला गया। इजराइल की तरफ देखें तो मिसाइल्स अटैक्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। तेल अवीव और हाइफा में आम नागरिकों की जानें गई। डिफेंस स्पेंडिंग ने इजराइल का बजट तोड़ करके रख दिया और टूरिज्म इंडस्ट्री लगभग ठप हो चुकी है। दोनों तरफ इंसानी और आर्थिक दोनों तरह से नुकसान हुआ है और ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। जंग में कोई नहीं जीतता है, ये बात एक बार फिर से साबित हो गई है। तो असली बेनिफिशियरी कौन है? नंबर 1 है अमेरिका, जिसको रिकंस्ट्रक्शन और एनर्जी कंपनीज के रूट से ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचेगा, जिसके लिए ईरान अब एक नया मार्केट खुल चुका है। नंबर 2 है शायद पाकिस्तान,
शायद, क्योंकि अमेरिका की आदत है यूज एंड थ्रो करने की। नंबर 3, ट्रम्प खुद, जिन्हें अब ये लगेगा कि अमेरिका के मिड टर्म चुनावों में वो एक पीस मेकर की इमेज में सामने आने वाले हैं। हकीकत तो रिजल्ट आने के बाद ही साफ होगी। और नुकसान किसको हुआ है? नुकसान हुआ है ईरान की जनता को, इजराइल के आम नागरिक को, लेबनान को, जहां जंग अभी चालू है, और वो ग्लोबल साउथ देश जिन्हें ऑयल की महंगाई ने तोड़ करके रख दिया है। हमारा भारत उसमें शामिल है। तो दोस्तों, ये सीज फायर एक फुल स्टॉप नहीं है, सिर्फ कौमा है। असली टेस्ट 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होगा। दोनों पक्षों के 10 पॉइंट पीस प्लान पर जब वो बैठेंगे तब समझ में आएगा कि पीस प्लान कितना पीस ला पाएगा। तब तक याद रखिए, हर शांति की डील के पीछे एक इकोनॉमिक्स होती है, और इस बार वो इकोनॉमिक्स बहुत साफ दिख रही है। आपकी इस पूरे मुद्दे पे क्या राय है, मुझे कमेंट में बताइएगा। तब तक जय हिंद।